नमस्ते सभी को, मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने दोस्तों का स्वागत करती हूँ। मैं एक वास्तु एक्सपर्ट, मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। जैसे कि आजकल मैं आपको प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ वास्तु में, कि कैसे प्लांट्स से हम उनका एनर्जी लेवल हम अपने घर का और एक ऑरा को एनर्जाइज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब हम वास्तु करते हैं किसी भी घर में या किसी भी ऑफिस में, तो ऑफकोर्स उसमें डायरेक्शन मैटर करती है। वास्तु वही होता है जो आप जानते हो और जो मैं जानती हूँ, बट उसको यूज़ करने के तरीके हैं, उसका सही यूज़ अगर आप सही डायरेक्शन में करेंगे तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक छोटा सा पेन भी वही काम करेगा जो एक स्टोन काम करेगा। अंडरस्टैंड? सो कैसे, क्या है वास्तु, है ना, क्या है इन चीज़ों का ऑरा, बैलेंस, एनर्जी क्या काम करती है। किसी भी घर में अगर हम नॉर्थ ईस्ट को खाली रखेंगे, हल्का रखेंगे, तो वो आपको एक कॉस्मिक एनर्जी देती है ना। कॉस्मिक एनर्जी क्या, जिसमें कहते हैं कि सारे भगवानों का वहाँ डेरा होता है, वहाँ से ही सारे भगवान अपनी एनर्जी देके पूरे घर में फैलाते हैं। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट भी उतना ही एक्टिवेटेड होता है जितना नॉर्थ ईस्ट। दोनों इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी घर के लिए। अगर ये दोनों डायरेक्शंस बैलेंस है तो आप समझो कि आपके घर का 90% वास्तु करेक्ट है ना। नॉर्थ वेस्ट में मून का वास होता है और नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर का वास होता है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट हमेशा, पता है आपको मालूम है, नॉर्थ वेस्ट हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लिए अट्रैक्टेड रहता है, हमेशा नॉर्थ ईस्ट से जाके मिलना चाहता है ना। पर हम ऐसा क्या करें नॉर्थ ईस्ट को ठीक करने के लिए। सबसे पहली बात, ऐसे कौन से प्लांट है जिसको हम यूज़ करें, है ना। और आपने देखा है जब बारिश होती है तो मिट्टी में से एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो वो बारिश भी नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करने का काम करती है। लेकिन वो बारिश तो रुक जाती है, जब वो बारिश रुक जाती है तो वो एक्टिवेशन भी ख़त्म हो जाता है, जब वो मिट्टी सूखने लगती है। ऐसा हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि वहाँ की एनर्जी हम एनर्जाइज करें किसी प्लांट से। तो एक प्लांट का नाम सुना होगा आपने, स्नेक प्लांट, और इसे नासा ने भी अप्रूव किया है पॉजिटिव एनर्जी को, होलिस्टिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। स्नेक प्लांट को अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, है ना, या नॉर्थ में रखेंगे, तो ये उसके आसपास के 24 फीट के एरिया को बैलेंस करता है, उसको हाईली पॉजिटिव एनर्जी देता है। लेकिन देयर इज़ 2 कंडीशन। जब आप स्नेक प्लांट अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो उस पॉट में मिट्टी थोड़ी कम रखिए ताकि उसको आप हैवी ना करें, है ना। नंबर 2, जब हैवी ना करें, और ये प्लांट अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में करेंगे तो एक यंत्र का काम करता है, यू नो दैट। तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। और हम उनको कैसे अपने घर में, सबके घरों में होता है ये स्नेक प्लांट, ऑलमोस्ट पोल्यूशन को भी अट्रैक्ट करता है, उसको ख़त्म करता है, पैसे की खर्चे को कंट्रोल करता है स्नेक प्लांट, आपको बताइए, है ना। और आपको घर के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में स्नेक प्लांट नहीं रखने। जिन लोगों ने रखे हैं उसे हटाएं। दिस प्लांट इज डिपिक्ट्स द जुपिटर। द जुपिटर इज़ द गुरु ऑफ ऑल प्लैनेट्स। अगर जुपिटर को आपको बैलेंस करना है, अगर आपको जुपिटर के गुड इफेक्ट्स चाहिए, तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ दोनों जगह पे स्नेक प्लांट लगाइए। सबसे अच्छी बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। सो आई गेस इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपके डाउट क्लियर करे। सावन के मौसम में बहुत सारे लोग अपने घर में बहुत सारा जल चढ़ाते हैं शिव जी को। कुछ लोगों ने अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है ना। एस्ट्रोलॉजी में दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर ये चीज़ जो मैं अब बोलूँगी बहुतों को पता नहीं है, अगर किसी ने अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उसके साथ या उसके आसपास सिल्वर का होना भी बहुत ज़रूरी है, चांदी। और शिवलिंग को भी आपको उतने ही तरीके से पूजा करनी है जितना आप मंदिर में जाके शिव जी के शिवलिंग की पूजा करते हो, तभी शिवलिंग के अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। अगर शिवलिंग किसी ने बस ऐसे ही करने के लिए रखा हुआ है, जल चढ़ा के, दैट्स इट, तो वो आपको इफेक्ट नहीं देगा, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा। अंडरस्टैंड? सो दीज आर सम टिप्स जो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, है ना। दीज आर आर रिसर्च, जो हमने पढ़ा, सीखा, रिसर्च किया, एंड दीज आर व्हाट आई वांट टू शेयर विद एवरीवन। सो आई गेस ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आप इसमें दिए हुए टिप्स को यूज़ करें, है ना। कि अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उसे यूज़ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट अगर किसी को किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो उसको ठीक करें, छोटी सी चीज़। थैंक यू सो मच। दिस इज़ नीलम अग्रवाल।